बैठो जी, वहीं बैठो, वहीं बैठो। एक बेड जो कि दूर थोड़ा डिस्टेंस रखना है ना, आजकल आप बैठ लो, वो वहाँ से देख लेंगे। क्या लगते हो जयपाल के? क्या काम करता है ये? काम तो जी बस जमींदारी में है। बीड़ी सिगरेट पीते हैं कुछ? जी नहीं। अच्छा सुनो, ऐसे है, इसको तो काफी ज्यादा दिक्कत है, इसको पहले कभी दिक्कत नहीं आई? जी नहीं। देखो ये हार्ट की इसकी एंजियोग्राफी है, तो हार्ट में 3 नसें होती हैं, ये लेफ्ट में 2 होती हैं, एक राइट में होती है, तो ये लेफ्ट की दोनों नसें हैं। देखो एक ही नस जा रही है, यहाँ देख रहे हो जहाँ एरो है जी बिल्कुल गई हुई है, देख रहे हो? देख रहा है। ये बिल्कुल नैरो है यहाँ से, तो ये करीब 80-90% यहाँ पे ब्लॉक्ड है। और ये जो देखो शुरू हो रही है ना, जहाँ ये शुरू हो रही है वहां पे पतली है, देखो उसके बाद चौड़ी है ना, तो ये यहाँ पे भी करीब 60-70% है। अब ये वाली जो नस है, इसको अगर हम देखो नीचे भी जाके, इसकी तो मतलब तीनों नसों में ब्लॉकेज है। और ये उसी नस, ये देखो ये वो नस थी जो मैं कह रहा था कि गई हुई दिख रही है आपको, देख रहे हो ना, बिल्कुल एक धागे जैसी पड़ी है। और नीचे जाके ये देखो, यहाँ तो नैरो थी, फिर थोड़ी ठीक हुई, फिर ये पतली हो गई यहाँ से। और जो लेफ्ट साइड की दूसरी नस है, जो मैंने बताया था कि शुरू में बिल्कुल नैरो है, ये वाली देखो, इसको अगर आप नीचे देखो तो यहाँ के बाद ये एकदम बंद है, ऐसे जानी चाहिए ना, तो हल्की हल्की जा रही है बिल्कुल, तो ये भी 2 जगह से ब्लॉक्ड है। अब राइट साइड वाली जो थर्ड नस है वो ये है, इसको देखो, ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ देखो बिल्कुल एक धागे जैसी दिखती है, तो ये यहाँ पे ब्लॉक्ड है ना। आगे फिर भी थोड़ी ठीक है, नीचे जाके तो वहां देख रहे हो ना, ये पॉइंट देख रहे हो। तो तीनों नसों में किसी में 80%, किसी में 70%, किसी में 90% ब्लॉकेज है इनके। तो इसमें अब 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो है बाईपास का, बाईपास में तीनों नसों में नई नस लग जाती है, छाती कटती है और ऑपरेशन होके पैर या हाथ से नस लेके लगाई जाती है, ठीक है, वो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है इसमें। अगर वो हम नहीं जाना चाहते हैं तो फिर एंजियोप्लास्टी का ऑप्शन होता है, स्टेंटिंग का। तो उसमें क्या है, हमें जो लग रहा है, अभी इसको हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि एक ब्लड टेस्ट होता है ड्रॉप आई का, वो बढ़ा हुआ है, तो वो बताता है कि हार्ट अटैक हुआ है, डैमेज हुआ है, हार्ट की पंपिंग भी इसकी कम आ रही है। तो उसमें हमें जो लगता है वो सारा का सारा इस वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा नैरो है और क्लॉट भी है। अगर बाईपास पे हम नहीं जाना चाहते तो इसमें एक स्टेंट लगा के फिलहाल इसका जो है काम चल जाएगा, जो इस अटैक है उससे ये कवर हो जाएगा। बाकी दोनों नसों को अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अटैक होता है तो अंदर बहुत सूजन होती है, अंदर बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे में सिर्फ इसको करके खून पतला करने वाली दवाइयों पे रखा जाए, ये स्टेबल हो जाए, फिर हो सकता है दवाइयों से चल जाए, और नहीं तो उन 2 नसों को बाद में कर जाए। ये है इसमें जी। और नहीं तो फिर बाईपास पे जाना चाहो तो अभी जा सकते हो, उसमें क्या है, ब्लड थिनर चल रहे हैं, 1-2 दिन ब्लड थिनर पे चल के सर्जन से बात कर ले, थोड़ी सूजन अंदर धीरे धीरे कम हो जाती है, तो बाईपास करा लो, तो तीनों नसों में ग्राफ्ट लग जाए। ये 2 ऑप्शन। प्रॉब्लम ज्यादा है, मतलब जितनी वो समझ रहा है और जितनी हम सारे लोग लगा रहे हैं उससे ज्यादा है। कितना है? 35 होगा। हार्ट की पंपिंग सिर्फ 35% है, नॉर्मली 55-60 होती है। तो हार्ट की पंपिंग, क्योंकि धीरे धीरे नसें बंद हुई हैं, इसको पता भी नहीं चला, हार्ट की पंपिंग भी डाउन आ चुकी है। और बाकी कोई इसकी रिपोर्ट लेना चाहो, सीडी लेना चाहो, वो ले सकते हो। अभी आपका अप्रूवल भी नहीं आया इंश्योरेंस से, आपको भी अभी दवाइयों पे रखो जी, हम वेट करना चाहते हैं, तो वो मतलब उसमें ये समझो 2-4% का रिस्क है, वो तो वैसे भी है, इसके साथ ही तो घूम रहा था, ये आज थोड़ी हुआ है। तो वो तो नहीं, तुम्हें लग रहा है ना 3 ब्लॉकेज एकदम नहीं हुई ना, अंदर तो चल ही रहा था ना, अंदर वो पता नहीं चला, हाँ पता नहीं चला। तो आप चाहो कि भाई हम एक और राय लेना चाहते हैं, हमें सीडी दे दो, आप इसकी वीडियो बनाना चाहो, हमसे पिक्चर लेना चाहो, रिपोर्ट लेना चाहो, वो आपकी राइट है, आपकी इच्छा है, वो आप कर सकते हो।
तो अभी या तो एक नस में हम स्टेंट डालें। हाँ, मतलब हमारा ये है कि अगर हम स्टेंटिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो एक नस में अभी डालें, दो को बाद में करें। दो में अभी ना करें, क्योंकि पहले इसको संभल दे ये तो ये स्टंट वाला डिसीजन तो लेना पड़ेगा। बाकी जो दो नस है उनके बाद ऐसा भी कुछ नहीं है कि एक एक कराने के बाद में वो दवाइयों से कवर हो जाए। हाँ, मैं अभी तो कह रहा हूँ ना जी, है चांसेस। वो तो करके ही पता चलेगा ना जी। चलता रहे तो बढ़िया चलता रहे, है ना। पर ये चीज क्लियर होनी चाहिए ना, कोई कल को फिर आपको पता चले जी वो भी थी, फिर आपको जी वो कर ही नहीं आपने तब कर देते, इसलिए कह रहा हूँ मैं ये बात। अभी हम जैसे एक से जो हो रहा है, हाँ, क्योंकि एक ना से हमारा इसकी जो नसें हैं, जैसे ग्राफ्ट जो लगता है ना नसों में, वो नीचे जाके लगता है, नीचे भी काफी डिजीज है। मतलब इसके लिए ना कोई बहुत आसान रास्ता कोई भी नहीं है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं। एक तो तीनों नसों में है, उन नसों में भी कई जगह पे हैं, तो दवाइयों पे तो इसको वैसे भी रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई दवाई से अपना छुटकारा हो जाना है। आप इसके रियल ब्रदर हो, जिस हिसाब से इसकी डिजीज है ना, अगर ये स्मोक भी नहीं करता है तो भाई साहब आप भी अपना चेक कराओ। ये तो फैमिली में चलने वाली बीमारी लगती है जिस हिसाब से, मतलब इतनी डिजीज है इसको, इस एज में इतनी ज्यादा ब्लॉकेज कम लोगों में ही मिलती है ना। तो आप बताओ जी आपका क्या। आप बताओ जी, मैंने तो आपको सारे ऑप्शन दे दिए। आप कहते हो कि स्टेंट डालना है तो हम भी डाल देंगे, आप कहते हो भी नहीं आज हम रुक के कल डलवाना है कल डाल देंगे, आप कहते हो करवाना ही नहीं है बाईपास कराना है तो उसका प्लान करते हैं। मैंने तो आपको सारे ऑप्शन बता दिए सर। बाईपास पे तो भी नहीं देना, बाईपास अभी नहीं कराना चाहते हो, स्टेंटिंग का आप बताओ जैसे आप कहोगे। आप यू आर सीनियर, यू कैन टेल अबाउट व्हाट इज। मैंने सर आपको बता दिया ना कि भाई एक स्टेंटिंग में तो एक नस को करके वेट करना चाहिए, दवाई होना चाहिए। तो दिस वन इज बेस्ट। सर बेस्ट इसमें कुछ नहीं है। बेस्ट का मतलब एक तो पहले आप मास्क डालो या इसको मुंह को कवर करो, नाक और मुंह को, है ना। बेस्ट से क्या मतलब है अपना, अपन क्या कहना चाहते हैं बेस्ट से? देखो आप हम सोचे अभी जो इस सुनो मैं देखो मेरी बात पहले सुन लो। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये 35% पंपिंग स्टेंट डालते ही नॉर्मल 55 हो जाएगी तो वो कभी भी नहीं होगी। ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ जो डैमेज डेड हो जाता है ना जी मसल, देखो जैसे अपने पौधे को पानी नहीं मिला और वो पत्ते झड़ गए, वो दोबारा नहीं आते ना। सो वो तो नहीं होएगा, ठीक है। अब क्या है कि हमें डर क्या है, हमें डर है कि ये जो बिल्कुल ये जैसे आप देख रहे हो ना बिल्कुल टाइट सी ब्लॉकेज है, ये ऐसा ना हो कि टोटल बंद हो जाए। अब जो हम कर रहे हैं वो इस सेफ्टी मारे कर रहे हैं कि ये 35 से 20 पे ना आ जाए। भाई ये बंद होगी तो और डैमेज हो जाएगा, है ना। ब्लॉकेजेस तो इतनी मल्टीपल हैं कि दवाइयों के सहारे चलना है इसको आगे तक, समझ गए। तो ये तो हमें डर जो है, हम जो आपसे कह रहे हैं अभी हम इसको कर देते हैं, वो इसलिए कि हार्ट अटैक हुआ है और सारी चीजें देखते हुए ये इससे हुआ है। देख रहे हो ना कितनी टाइट है ये। हमें डर है भाई ये बंद ही ना हो जाए और फिर ये बिल्कुल ही पंपिंग डाउन ना हो जाए, जान का खतरा भी है, वो चीज है। तो बेस्ट से मतलब अपन कई बार सोचते हैं भी ये करने से जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो इधर नहीं, मतलब अपने को क्लियर होना चाहिए ना सर। हम कोई काम कर रहे हैं, अपने को क्लैरिटी रहे भी हाँ इससे हमें इतना फायदा होना है, तो उससे अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन नहीं बनती। नहीं तो आदमी लगता है जी करा भी लिया, देखो जी अभी भी 35 ही है क्या नहीं। तो ये चीज अपने को क्लियर रहेगी ना तो अपन ठीक डिसीजन ले पाएंगे। इसमें कॉस्ट का क्या क्या है, अगर सारा कराते हैं तीनों को तो सर तीनों का तो अभी हम करेंगे ही नहीं, अभी तो हम करेंगे ही नहीं सर। तीनों में जैसे आप बता रहे थे ना कि वो सर्जरी बाईपास का, हाँ बाईपास में करीब 3-3.25 लाख रुपए खर्चा आता है, ठीक है। और स्टेंटिंग में जैसे आप ये कराओगे तो करीब यही 2-2.25 लाख रुपए खर्चा आएगा, है ना। सर्जरी का तो बेस्ट होगा जी फिर वो। सर पंपिंग 35 से नॉर्मल तो आनी ही नहीं है सर। देखो जो चीज सर डेड होगी ना वो चीज तो वापस नहीं आनी। देखो बाईपास और स्टेंटिंग से दोनों से आपने ब्लड सप्लाई चालू करनी है वहां पे। हाँ तो क्योंकि 3 में है, अगर हम स्टेंट अप लगाना चाहें तो इनको 3 या 4 स्टेंट लगेंगे। तो जब 3 से ऊपर स्टेंट लगने की बात आती है तो बाईपास का हमेशा ऑप्शन रहता है। इसमें क्योंकि इनके यहाँ भी डिजीज है, बिल्कुल शुरुआत में है, तो बाईपास एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब अगर हम इस पे ना जाके वो कराएं तो वो बढ़िया ऑप्शन है।
इसलिए मैंने आपको वो सबसे पहले बताया। थोड़ी देर पे हाँ हाँ बिल्कुल सर, थोड़ी देर नहीं, आप जितना टाइम लेना चाहे ले सकते हैं। बस इतना बता देना कि ये बता देना वो अंदर टेबल पे हैं, अगर ये मन बनता है कि अभी हमें और टाइम चाहिए तो बस हम उनको बाहर शिफ्ट करा लेंगे, उतना बता देना, बाकी टाइम आप इतना मर्जी। ठीक है।